नमस्कार दोस्तों, हमारी संस्कृति तनुजा पांडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने श्राद्ध के उपलक्ष्य में कुछ नई रोचक बातें लेके आई हूँ। क्या आपको पता है जीवन में कामना पूर्ति के लिए होते हैं अलग अलग श्राद्ध। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि अन्य अवसरों पर भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध करने के 96 अवसर बताए गए हैं। एक साल की 12 अमावस्याएँ, 4 पूर्णादि तिथियाँ, 14 मनवादि तिथियाँ, 12 संक्रांतियाँ, 12 वैदिर्ती योग, 12 व्यक्तिपाद योग, 16 पितृपक्ष, 5 अष्टका श्राद्ध, 5 अनवष्टका श्राद्ध तथा 5 पूर्वेषु श्राद्ध। कुल मिलाकर श्राद्ध के ये 96 अवसर हैं। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं। इनमें से मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध, यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। ये 12 श्राद्ध इस प्रकार हैं। सबसे पहले है नित्य श्राद्ध। रोज किया जाने वाला तर्पण, भोजन के पहले गौग्रास निकालना नित्य श्राद्ध है। दूसरा नैमित्तिक श्राद्ध। पितृपक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्राद्ध, अपनी किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। वृद्धि श्राद्ध, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के अवसर पर किए जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। पावन श्राद्ध, अमावस्या या पर्व के दिन किए जाने वाले श्राद्ध को पावन श्राद्ध कहा जाता है। संपिंडन श्राद्ध, मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना संपिंडन श्राद्ध है। गोष्ठी श्राद्ध, गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किए जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध है। शुद्ध यार्थ श्राद्ध, प्रायश्चित के रूप में अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्ध व्रत श्राद्ध कहलाता है। कामार्ग श्राद्ध, गर्भाधान, सीमंत, पुष्पन संस्कार के समय किए जाने वाला श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध की श्रेणी में आता है। दैविक श्राद्ध, सप्तमी तिथियों में भविष्यवाणी से देवताओं के लिए किए जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध कहलाता है। यथार्थ श्राद्ध, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और वहाँ पे किए जाने वाले श्राद्ध को यथार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्टि अर्थ श्राद्ध, अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किए जाने वाला श्राद्ध पुष्टि अर्थ श्राद्ध क्या कहलाता है। भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र का दृष्टांत देकर 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन किया गया है। विष्णु प्रकार और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध संबंधी संदर्भ हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितरों की तृप्ति और मुक्ति के निमित्त 2 यज्ञ किए जाते हैं, जो पिंड पितृयज्ञ तथा श्राद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पंचबलि या पंचग्रास देने का भी विधान है, जिसमें ब्राह्मण भोज के साथ गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। इनमें गाय पृथ्वी तत्व, कुत्ता जल तथा कौवा वायु तत्व, चींटी अग्नि तत्व, देवता आकाश और तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति आत्मा आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।